कहानी की शुरुआत में एक शिप को दिखाते हैं जो साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था। वो एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो अटलांटिक ओशन के सबसे निचले हिस्सों में छिपा हुआ था। सरकार ने डेविड को उस आइलैंड के बदलते मौसम का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। डाटा कलेक्ट करने और मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए डेविड को वहां 1 साल तक रुकना था। डेविड को एक कैप्टन द्वारा शिप के माध्यम से उस आइलैंड तक ले जा रहे थे। शिप में 1 साल का खाना और जरूरत का सारा सामान भी था। लंबे सफर के बाद वह आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग आइलैंड पर उतरे, साथ ही अपना जरूरी सामान भी ले लिया। आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। अब डेविड इस आइलैंड का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट कैप्टन एक्सेल के शिप में घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर में जाकर वो लोग हैरान रह गए क्योंकि वहां पर पुराना ऑफिसर नहीं था। रूम के अंदर फर्नीचर बिखरे हुए थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। अब वो लोग लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस नुकीले लकड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया, वो एक बीमारी से मर गया है। कैप्टन ने जब उससे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था अगर वह सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं। इसीलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा। कैप्टन ने उसे सेफ्टी के लिए एक गन दी। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को रहने लायक बनाया। उसे रूम के डोर में एक डायरी मिली जो पुराने ऑफिसर की थी। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। डायरी के एक पेज पर उसकी वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुंदर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ अजीब पैटर्न में शेल्स भी रखे थे। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया हो, इसलिए वो वापस अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसका वहम है। रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में बिजी था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने सोचा शायद यह ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डेविड जैसे ही हाथ में लैंप लेकर आगे बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसने देखा गेट के नीचे से किसी प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। डेविड बहुत ज्यादा डर गया और छुपने के लिए तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा। कुछ देर में वो क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट की एक छोटी सी क्रैक से उस क्रिएचर की भयानक आंखें डेविड को घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वह आंखें उस क्रैक के सामने आई, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। वो क्रिएचर यहाँ से भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया और पूरी रात वहीं जागकर बिताई। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर पैरों के निशान देखे, लेकिन वो किसी इंसान के नहीं थे। वह निशान समुंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। डेविड को समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़े उसी क्रिएचर के लिए लगाए थे और डेविड जान गया यह घर उसके लिए सेफ नहीं है। इसलिए डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है कि गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता। डेविड निराश होकर वापस लौटता है, लेकिन उसे अपना घर सुरक्षित बनाना होगा। इसलिए उसने घर की खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर दिया और चारों तरफ नुकीले लकड़ों से घेरा बनाया। डेविड ने गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी, फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि क्रिएचर वापस आए तो उसे आग से डरा के भगा सके। घर के अंदर उसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक गन और बहुत सारी बुलेट्स थीं। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। डेविड गन लेकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब डेविड ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पानी में से कई सारी अजीबोगरीब क्रिएचर्स उठती हुई नजर आई और सब उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर में वह गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, जिससे कुछ क्रिएचर्स मर गए, लेकिन जो जिंदा बचे थे वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी तादाद बढ़ने लगी, डेविड ने गेट के बाहर रखी पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वह क्रिएचर्स वापस समुद्र में लौट गए, लेकिन वह आग घर में भी लग चुकी थी क्योंकि पूरा घर
लकड़ी का बना था। डेविड तुरंत एक चादर लपेटकर गेट को तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई, जिससे आग बुझने लगी, लेकिन बारिश के बाद भी डेविड का घर जलकर लगभग राख हो चुका था। डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में जगह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया। ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे जाकर उसे गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन अचानक से एक क्रिएचर जो ग्रूनर के पास था उसने हमला कर दिया। वो क्रिएचर ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने डेविड को रोका और कहा, यह मेरा पालतू है। तब डेविड ने एक शर्त रखी कि जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में मुझे रखना होगा। उसके पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर और खाना था कि दोनों बच सके। ग्रूनर ने उसकी शर्त मान ली। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वो क्रिएचर डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था। कुछ देर में उसका हाथ काफी ठीक हो गया था। यह सब डेविड के लिए एक शॉक था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी, और वो क्रिएचर ग्रूनर की मदद कर रहा था। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था और यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वह इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। डेविड उससे पूछता है कि यह फीमेल क्रिएचर तुम्हारी पालतू कैसे बनी? ग्रूनर कहता है, मैंने इसकी जान बचाई थी, वह गलती से अपने फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रिएचर छोटी थी और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था और उसने कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानियत से बिहेव नहीं किया। उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया और ग्रूनर ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसके बाद वह क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी, और शायद इसी वजह से हर रात वह क्रिएचर्स उसे वापस ले जाने के लिए समंदर से बाहर आते हैं। खैर, डेविड अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर यह जगह छोड़ना चाहता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती। डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी थी। कुछ देर में शाम होने लगी है। ग्रूनर डेविड को कहता है कि गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि क्रिएचर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ देर में समंदर से बड़ी तादाद में क्रिएचर्स निकल कर बाहर आते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बाद भी वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ समय में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला उन क्रिएचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड को उठाया और कहा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। डेविड के लिए इसकी बात मानना मजबूरी बन गई थी। ग्रूनर के सारे काम डेविड करने को तैयार था। ग्रूनर रोज उस क्रिएचर को अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करता था, जो डेविड पसंद नहीं था। डेविड सोचता है कि शायद ग्रूनर का दिमाग ठीक नहीं है। खैर, कुछ देर बाद रात हो जाती है और दोनों गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलते हैं, लेकिन डेविड को आज डर नहीं लग रहा था। इसी का फायदा उठाकर ग्रूनर डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। डेविड मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। अगली सुबह ग्रूनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के बाहर खून में लथपथ बैठा था, यानी उसने क्रिएचर्स से लड़ना सीख लिया था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रातों को वह क्रिएचर्स से लड़ते थे। दिन में डेविड लाइट हाउस के काम संभालता था। डेविड के लिए आइलैंड बंद घर जैसा हो गया था। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। डेविड ने उस क्रिएचर को एनेरियस नाम भी दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि क्रिएचर्स के अटैक्स कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वह कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ग्रूनर ने कहा कि वो फिर से अटैक करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने वक्त काटने के लिए चेस खेलना शुरू किया, और वह दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और 2 लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक उनसे नहीं लड़ सकते, और उनके पास जो बुलेट्स थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वह बचते हुए लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। वह क्रिएचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेविड और ग्रूनर को कहीं से भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर में सुबह हो गई थी और वह क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। एनेरियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। डेविड समझ गया कि क्रिएचर्स के साथ यह लड़ाई जीत नहीं सकते और उनके पास अब खाना भी बहुत कम है। अगले दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वह जल्दी से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त एनेरियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वह एक राजा की तरह रहता है। धीरे
धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ग्रूनर उन दोनों के साथ अब भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन एनेरियस को वह खास तौर पर मारता था जो डेविड को पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने एनेरियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। जब एनेरियस ने उस बोट को देखा तो वह डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां एक असली बोट रखी थी। डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा, कुछ महीने पहले एक आर्म स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, उस समुद्र में आई तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में डाइव करे तो हो सकता है उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाए। ग्रूनर ने इस बात से मना कर दिया। वो उस समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन डेविड यह काम करने को तैयार था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। डेविड और एनेरियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी डेविड के सामने क्रिएचर आ गया, जिससे वो घबरा कर गिर गया। डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल नहीं पा रहा था। वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं। डेविड ने पानी के नीचे प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वह सरफेस तक तैर कर आ गया। इसके बाद उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि हमला हो तो वह मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी। क्रिएचर्स के अटैक बंद हो चुके थे। ग्रूनर को लगा कि एनेरियस ने उन मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया है, इसीलिए अब वह अटैक नहीं कर रहे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया। डेविड ने उसे रोक लिया और दोनों ने लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में वो क्रिएचर्स समुद्र से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी उन मॉन्स्टर्स से टकराता है। जैसे ही वह क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वह क्रिएचर लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है और दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो एनेरियस वहां नहीं थी। मरे हुए क्रिएचर्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे। डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ती है और डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक वायलेंट समझते आए थे, वह भी इंसानों की तरह सिविलाइज्ड थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थी। उसके लिए वो इस आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। अगले दिन डेविड ने समुद्र में क्रिएचर्स के छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनेरियस वापस लौट आए, लेकिन एनेरियस कभी वापस नहीं आई। सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी। उनमें एक पुरानी तस्वीर थी। जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वो हैरान रह गया। उसने पहले दिन जो फोटो डायरी में देखी थी वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी, यानी ग्रूनर ही लाइट हाउस का वेदर ऑफिसर था जो 1 साल पहले इस आइलैंड पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वह कभी यह आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। यह सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुद्र के किनारे गया तो उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने क्रिएचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस सर्कल के बीच में फेंक दी ताकि वह दिखाए कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों से एनेरियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समुद्र से उभर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वह अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ सेफ जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए जो हर एक जानवर
जानवर करता है। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है। हाथ में बंदूक लेकर डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ, लेकिन एनेरियस उसकी बात नहीं मानती। ग्रूनर गुस्से में लाइट हाउस की तरफ जाने लगा और जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी, जिससे क्रिएचर का एक बच्चा वहीं मर गया और सभी क्रिएचर डर कर भाग गए। डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रूनर से लड़ने लगता है, लेकिन ग्रूनर ने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन डेविड ने उसे असली नाम से पुकारा, जिसे सुनकर ग्रूनर रुक गया। थोड़ी देर बाद ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। इसके एक साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर करना शुरू किया। इसी दौरान एनेरियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।